की और राइस स्टॉक्स की। और दूसरा उन्होंने बात करी यूएस ईरान वाली, जो पूरे सैंक्शंस हैं, जैसा कि रचित जी ने कहा 140 सैंक्शंस ऑलरेडी हैं, तो मतलब अभी बचा ही क्या है कि जो और सैंक्शन लगाया जाए। तो ये एक वो हम कहते हैं ना कि एक डर है लोगों के मन में, शायद इसीलिए हमने आज क्रूड को लेकर प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो जो तेल का खेल है वो क्या टर्न लेने वाला है इस वक्त आपके हिसाब से? रचित जी शायद पहली बार सुनेंगे, मैं नेहा मैम से हमेशा परमिशन लेता हूँ रचित जी, कि मैं क्या किसी की बात काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता, और जब वो परमिशन देंगी तभी काटूंगा। नहीं 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 सर, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ है जिसपे हम देखिए, क्योंकि आप सीनियर इकोनॉमिस्ट है, हम मार्केट के आदमी हैं। हो रचित, सकता है हम कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे हो जो आप देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली सर एनलाइटन अस। जब जब तक नेहा मैडम नहीं बोलेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेहा अरे मैम, रची जी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। मेरे को अच्छे से याद है लास्ट वीक जब हम मिले थे, रचित सर वर वेरी पॉजिटिव अबाउट ऑटो। और मैं जब इस बार के ऑटो के नंबर्स देख रहा था तो मेरे को बहुत याद आ रही थी सर की। और एक पर्टिकुलर सेक्टर पिछली बार इन्होंने बहुत जोर दिया था कि आप ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। और देखो आप स्टैंडिंग पर नंबर 2 पे खड़ा हो गया है। अब मारुति के बाद आप देखो कहीं ना कहीं ईवी सेक्टर भी देखो। अच्छा, ऑटो सेक्टर की खास बात क्या है मैडम, ब्रॉड बेस्ड है, कंपनी बेस्ड नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं चल रही है, सारी कंपनियां परफॉर्मेंस पे आ रही हैं। अच्छा, एक एमजी करके कंपनी है, उसका ईवी का बहुत अच्छा चल रहा था। अब आप देखो महिंद्रा महिंद्रा उसको कहीं हद तक पुश कर रहा है। तो रचित जी का कहना भी अपने लिहाज से ठीक है कि मार्केट थोड़ा सा डाइसी है, और मुझे फीलिंग आती है कि एक लेवल तक मार्केट अपने आप को रोकेगा। ये कंसोलिडेशन का फेज है। मार्केट यहाँ से या तो बहुत नीचे जाएगा या बहुत ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के चांस मुझे ज्यादा लगते हैं। और उसका एक अच्छा। बहुत बड़ा कारण क्या है कि एक लिमिट है ऑयल को, आप प्रोडक्शन तो रोक नहीं रहे, हम्म। और प्रोडक्शन आप बढ़ाते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, और डिमांड अगर होगी नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई जब ज्यादा होगी और डिमांड नहीं होगी तो प्राइसेस को कूल ऑफ होना पड़ेगा। ओके। डेफिनेटली। कि फिर एक बात बहुत सही है कि जो सैंक्शन लगा रहे हैं वो ऑलरेडी इतनी लगा चुके हैं, और कितनी सैंक्शन लगाएंगे। अब ने उस तरफ से तो देखना ही बंद कर दिया। रचित जी तो फिर भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं तो जब ट्रम्प का स्टेटमेंट चालू होता है तो 2 पैराग्राफ छोड़ देता हूँ कि भाई पहले एक बार डिसाइड कर ले, उसके बाद हम इस पे कोई रिएक्शन देंगे। क्योंकि मार्केट एक एक पॉइंट के बाद ना मार्केट भी रिएक्शन देना बंद कर देता है। बाय। आ, मुझे फीलिंग आ रही है शायद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, और नहीं भी होगा तो ये रशिया यूक्रेन बन जाएगा कुछ दिनों में। कोई देखेगा भी नहीं इस तरफ, ये चलता रहेगा धीरे धीरे। क्योंकि देखो हर कंट्री चाहती है निकलने से पहले, जैसे आज इसराइल ये ईरान बोल रही थी कि देखो हमने जो जीतना था हम जीत चुके, अब यूएस की मर्जी अगर उसको कुछ करना है, अब यूएस अपना वो कर रहा है। अब मुझे चिंता अगले अगले महीने की है जब फेड बैठता है। अगर फेड बैठ के अगर इंटरेस्ट रेट में कोई खेल करता है तो मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। रचित जी एक बहुत अच्छी बात बोली थी आईटी सेक्टर को लेकर, वो मैं थोड़ा सा अभी भी आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो रहा हूँ। और मतलब होना भी चाहिए आईटी सेक्टर को लेकर, क्योंकि हमारा ज्यादातर आईटी का जो भी रोल है वो यूएस से मिलता जुलता है। एक पॉजिटिव है, मैं पिछली बार भी बोला था, मैं अभी फिर बोलूंगा, फार्मा जी। सेक्टर को अभी भी आप लाइमलाइट में रखिएगा। ये धीरे धीरे पीछे परफॉर्मेंस पे है डिफेंसिव, बट ये फार्मा आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांगली मूव करेगा ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव, और इंडियन मार्केट को तो नया मैम मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। चाहे मार्केट कहीं भी जाए हम लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के नंबर देख लीजिए, अब देखिए करेक्शन वरेक्शन, अब बुखार देखो ना, अब रचि जी को भी तबीयत खराब हुई थी, महेश जी की भी हुई थी, सब बराबर हो जाता है, मार्केट भी ठीक रहेगा। आई एम वी आर गोइंग टू डू बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग फॉर श्योर मैम।